2014 में मोदी को मारने की धमकी दी थी। 2024 में सांसद बने तो खुलेआम राजपूतों की बहन बेटियों पर फप्तियां कस रहे थे। योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेचर को शायद इमरान मसूद नहीं जानते थे। उनकी गर्मी सिर्फ 48 घंटे में योगी आदित्यनाथ ने उतार दी है। योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर सिग्नेचर है वो उनके आप ऐसे लंपट कार्यकर्ताओं की धज्जियां उड़ा चुका है। जब आप सुनेंगे कि सहारनपुर में इमरान मसूद की जीत के बाद क्या हुआ, आप ये वीडियो भारत के जिस भी कोने से देख रहे होंगे, यकीन मानिए आपका खून खौल जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? एक सांसद जो जीत कर आता है और जीत में इतना उन्मादी हो जाता है कि वो हिंदुओं के घरों के इलाके में जाता है, खास तौर पर एक ऐसी कम्युनिटी जो बीजेपी से नाराज चल रही थी उनके इलाके में जाता है और वहां पर जाकर आधी रात को एक एक बाइक पर 4-4 5-5 लोग बैठे हुए थे, 3-3 4-4 लोग बैठे हुए थे और नारेबाजी करते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं और दिखाते हैं कि जैसे इमरान मसूद की जीत बीजेपी की भारत में हार हो गई। किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता होकर फौरन वो धर्म विशेष पर कूद पड़ते हैं। ऐसे लोगों की गर्मी 48 घंटे में योगी आदित्यनाथ ने उतार दी है। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा डिटेल में समझते हैं और इमरान मसूद के बारे में आज बात करेंगे, जो घाट घाट का पानी पी चुके हैं। आज तक उनका एक स्थायी ठिकाना कोई पार्टी नहीं बन पाई। कांग्रेस में रहे, बसपा में रहे, सपा में आए, कांग्रेस में गए, मतलब जो आपने कहावत सुनी है कि दुनिया गोल है, बिल्कुल उसी तर्ज पर इमरान मसूद की पूरी पॉलिटिक्स घूमती रही है। और आज इसलिए भी इमरान मसूद के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है क्योंकि एक आदमी अपनी सियासी जीत पर कितना इतराता है कि वो सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री को गोली मारने की बात कहता है, वो सीधे सीधे कौम को टारगेट करने लगता है, लॉ एंड ऑर्डर उसके लिए कुछ भी नहीं रहता। ये गुंडों का राज नहीं है। इमरान मसूद भूल चुके थे कि ये योगी राज है। अब हुआ क्या था? 4 जून को जब नतीजे आए तो इमरान मसूद करीब 66,000 से कुछ ज्यादा वोटों से सहारनपुर में चुनाव जीत गए और सांसद बन गए। जैसे ही इमरान मसूद चुनाव जीते, उनके समर्थकों ने 4 जून और 5 जून की आधी रात गजब का हुड़दंग किया सहारनपुर में। सहारनपुर में इमरान मसूद की जीत के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो रहा बीजेपी से राजपूतों की नाराजगी, दलितों का वोट बंटना और उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा मुसलमानों का गोलबंद होना। इन 3 फैक्टर के आधार पर इमरान मसूद ने चुनाव में जीत हासिल की और जीतते ही उनके कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जब इमरान मसूद के कार्यकर्ता बाइक पर आधी रात को हुल्लड़बाजी कर रहे थे। वो तस्वीरें वायरल हुई। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, आपको एक बार डिटेल्स बता देते हैं कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है और कैसे कैसे कार्रवाई हुई है। अभी तक करीब 16 बाइक जब्त की जा चुकी है। 50,000 कार्यकर्ताओं पर जुर्माना लगाया और जुर्माना भी कैसा लगाया गया है कि जो इस हुल्लड़बाजी में सरकारी संपत्ति या किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया उसका सारा पाई पाई वसूला जा रहा है। यह इमरान मसूद के समर्थकों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन है। योगी दिल्ली में थे, उन तक खबर गई, उन्होंने फौरन पुलिस को यह आदेश दिया कि जो भी गुनहगार है, अगर इमरान मसूद के समर्थकों ने यह हुल्लड़बाजी की, राजपूतों की बहन बेटियों को लेकर कुछ कहा, तो आप कार्रवाई करिए। और उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। अब जरा देखिए कि इमरान मसूद और राजपूतों का कोई कनेक्शन तो था नहीं। गुजरात में बीजेपी के एक नेता हैं पुरुषोत्तम रुपाला, जो कि मोदी 2.0 में मिनिस्टर रह चुके थे। पुरुषोत्तम रुपाला ने राजपूतों पर एक बयान दिया और उस बयान का असर क्या हुआ? इमरान मसूद को जिताने की खातिर सहारनपुर में बैठे 2 नेता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राजपूतों के जो खुद को राजपूतों का नेता मानते हैं, ऐसे 2 नेता वो उनके समर्थन में उतर आए और उनके समर्थन में उतरने का नतीजा था कि इमरान मसूद राजपूतों का वोट हासिल कर गए, यानी कि हिंदुओं में वहां फूट पड़ी और इमरान मसूद की जीत हुई। पहले नेता संदीप राणा थे, इमरान मसूद के करीबी माने जाते हैं, कई बार उनके साथ उनकी सभाओं में, उनकी रैलियों में देखा जाता है और कांग्रेस के नेता हैं संदीप राणा। और दूसरे जो नेता हैं ठाकुर पूरण सिंह, जिनकी योगी आदित्यनाथ से नहीं बनती है, क्षत्रिय समाज के नेता हैं और बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करते रहे। अब
अब इमरान मसूद ने कैसे धोखे से जीत हासिल की, आपने वो तो सुना ही होगा कि कैसे महाराणा प्रताप के साथ धोखा हुआ था, लेकिन एक धोखा सहारनपुर में भी हुआ। इमरान मसूद ने जब अपना कैंपेन शुरू किया, उनको पता था कि करीब 3 लाख वोटर हैं सहारनपुर में, राजपूत के 3 लाख वोट। उस वोट को कैसे डिवाइड किया जाए, वही वोट डिसाइसिव फैक्टर बन गया, वहां जीत हार का एक बड़ा फैक्टर बन गया। तय कैसे हुआ? इमरान मसूद के लोगों ने ट्विटर पर अकाउंट बनाए, छोटे छोटे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर अकाउंट बनाए, और वो अकाउंट किसके नाम से थे? मुसलमानों के नाम से नहीं थे। वो अकाउंट बनाए गए राजपूतों के नाम से, राजपूत नेताओं के नाम से, कुछ अकाउंट करणी सेना के नाम से बनाए गए। इस तरह करके मतलब ऐसा राजपूतों के भीतर, सहारनपुर के जो राजपूत थे उनके भीतर एक सेंटिमेंट जगाया गया, और उन सोशल मीडिया अकाउंट्स, हैंडल्स का इस्तेमाल किया गया इमरान मसूद के प्रमोशन के लिए। इमरान मसूद जो बोलते थे वो क्षत्रिय समाज के नेताओं, उनके घर के लड़कों के नाम पर उसे वायरल किया जाता था। राजपूतों के बीच एक मैसेज गया कि बीजेपी से राजपूत नाराज हैं, पूरे देश में वो वोट नहीं पा रहे हैं, और सहारनपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। और 2 नाम जो हमने आपको बताए, संदीप राणा जिसमें एक पहला नाम है और ठाकुर पूरन सिंह जो दूसरे नाम थे, इन दोनों ने खुलकर प्रचार किया इमरान मसूद के लिए, और सीधा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वहां प्रचार किया गया। सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चलाया गया इमरान मसूद के लिए, उनमें भी इनका सबसे बड़ा रोल था। अब देखिए 3 लाख राजपूत वोटर तो बट गए, लेकिन वहां पर यानी सहारनपुर की लोकसभा सीट पर हिंदू मुसलमान वोटर्स भी बहुत बड़ी तादाद में है। अब इसका ऐसा समझिए कि सहारनपुर की आबादी 56% आबादी हिंदू है, और वहां की 41% से ज्यादा जनसंख्या जो है वो मुसलमानों की है। उसमें भी ये जो आप जातिगत अगर आप समीकरण देखेंगे तो 3 लाख राजपूत वोटर आपने सुना, 3 लाख वहां दलित वोटर हैं। उन दलितों को भी इमरान मसूद ने ये उनके दिमाग में भर दिया, या उनके समर्थकों ने भर दिया कि संविधान खतरे में है। और नतीजा क्या हुआ कि उन दलितों का वोट भी बहुत बड़ा, वोट का एक मतलब बहुत बड़ा चंक आप कह सकते हैं, जो सीधे सीधे इमरान मसूद के खाते में गया, कांग्रेस के खाते में गया। सहारनपुर लोकसभा सीट पर जब आप देखेंगे तो वहां 1.5 लाख गुर्जर वोटर हैं, और 3.5 लाख सवर्ण वोटर, जिसमें हमने आपको बताया कि 3 लाख राजपूत हैं। बाकी जो 50,000 हैं उसमें ब्राह्मण सबसे बड़ी तादाद है, कहा जाता है कि ब्राह्मण सबसे बड़ी तादाद, और 3 लाख जो है वो पिछड़ा अति पिछड़ा टोटल वोट मिलाकर है। तो गुर्जर समुदाय के वोट, जब राजपूतों के खिलाफ नाराजगी बढ़ी तो गुर्जर समाज में भी एक नाराजगी बढ़ी, और वहां से इमरान मसूद मतलब पूरे इलेक्शन में बीजेपी के ऊपर हावी होते चले गए। लेकिन इस महीन राजनीति को कोई समझ नहीं पाया। जो राजपूत इमरान मसूद का साथ दे रहे थे उनको यह एहसास होते होते देर हो गई। जब 4 जून को नतीजे आए, इमरान मसूद जीत गए, जब उनके समर्थक हुल्लड़बाजी करने लगे, उनकी बहन बेटियों के खिलाफ, राजपूतों के खिलाफ जब गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया, तब सबकी आंखें खुली, और तब सबको लगा कि हमने गलत आदमी का साथ दे दिया। लेकिन हैरत तो यह है कि अभी भी ये जो ठाकुर पूरन सिंह हैं और जो संदीप राणा हैं, उन जैसे नेताओं को लगता ही नहीं कि इमरान मसूद में कोई गलती है। प्रशासन अभी भी एक्शन ले रहा है। 110 लोग ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो उस दिन 4 जून की रात और 5 जून की रात जो हंगामा हुल्लड़बाजी हो रही थी उसमें शामिल थे। हमने आपको पहले ही बताया कि 16 बाइक वहां पर जब्त की जा चुकी है। 50 लोगों के खिलाफ, मतलब 50 लोगों से वसूली की जा रही है। जो लोगों की संपत्ति नुकसान हुई, सरकार की संपत्ति नुकसान हुई, उसकी वसूली की जा रही है। 110 से ज्यादा लोगों के खिलाफ अभी तक मामला दर्ज हो चुका है। अब जरा इमरान मसूद के राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेते हैं। 2014 में आपको हमने पहले ही बताया, 2014 में वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में आए थे, तब जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी दी थी। वो प्रधानमंत्री थे। इस चुनाव में क्या इमरान मसूद ने इस्तेमाल किया? वो कह रहे थे इमरान को जिताने हराने का चुनाव नहीं। मुसलमानों के इलाके में जाते थे, मुसलमानों के बीच भाषण देते थे, तो वो कहते थे याद रखना ये चुनाव इमरान मसूद को जिताने का चुनाव नहीं है,
ये चुनाव अपने आप को बचाने का चुनाव है। देखिए कैसे मुसलमानों के भीतर मतलब वो कट्टरता की भावना जगा रहे थे कि इमरान मसूद हार गया तो मुसलमान खतरे में आ जाएगा। वो कहते हैं आगे, अगर भाजपा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होगा। मुसलमानों की बस्ती में, मुसलमानों के बीच जाकर वो कहते थे, इमरान मसूद ऐसी बातें करते थे, मतलब समाज को तोड़ने वाली बात कहते थे। इसलिए वो इसी फॉर्मूले के आधार पर, बांटो और राजनीति करो के आधार पर मुसलमानों के वोटर्स को इंटैक्ट करने में कामयाब रहे। मुसलमान वोटर्स कहीं छटका नहीं। हालांकि बसपा ने भी अपना वहां एक मुसलमान कैंडिडेट दिया, उसको भी 1 लाख से ऊपर वोट आए, लेकिन जो एक बड़ा चंक था उसको ये लगने लगा था कि इमरान मसूद ही जीत रहे हैं, इसलिए इमरान मसूद को ही वोट दो। इधर उधर वोट देने से वोटों की बर्बादी हो जाएगी, इसलिए बड़ा हिस्सा मुसलमानों का इमरान मसूद लेकर चले गए। साल 2019 में इमरान मसूद चुनाव हार गए थे, हारे करीब वही 22,000 के आसपास के वोटों से हारे थे, और वहां पर तब जीत हुई थी फजलुर रहमान की। अगर आपको याद हो तो बसपा के सांसद हुआ करते थे फजलुर रहमान, उनकी जीत हुई थी 22,000 वोटों से। राघव लखनपाल जो इस बार चुनाव में बीजेपी की तरफ से उतरे थे, उस बार भी बीजेपी के कैंडिडेट थे, लेकिन फजलुर रहमान अब की बार नहीं थे, और इसका फायदा सीधे सीधे इमरान मसूद को हुआ। अब जरा इमरान मसूद के राजनीतिक इतिहास के बारे में भी देख लीजिए। इमरान मसूद ने पहली बार साल 2014 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तब वो भाजपा के राघव लखनपाल ने करीब 4,72,000 वोट हासिल की थी वहां पर। दूसरे स्थान पर इमरान मसूद रहे थे, जिन्हें 4,07,000 के आसपास वोट मिले थे, और ये चुनाव वो हार गए थे। मतलब 2014 में वहां से इमरान मसूद हार गए थे। हारने के बाद भी वो बयान दे रहे थे। इमरान मसूद मूल रूप से गंगोह के रहने वाले हैं। उनके परिवार का राजनीतिक इतिहास भी रहा है। साल 2006 में वो पहली बार सहारनपुर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जीते। उसके बाद 2012 में, हालांकि 2007 में उन्होंने सपा ज्वाइन की, सपा से विधायकी का टिकट चाहते थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो मुजफ्फराबाद विधानसभा है, वहां से वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। फिर 2012 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, बल्कि नकुड़ विधानसभा से, और हार गए थे। इसके बाद 2014 में कांग्रेस ने उनको लगा कि कांग्रेस टिकट नहीं देगी, तो समाजवादी पार्टी में आ गए। समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर लोकसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो राघव लखनपाल से तब सहारनपुर से हार गए थे करीब 20,000-22,000 वोटों से। 2022 में वो फिर से समाजवादी पार्टी के हो गए, क्योंकि ज्यादा कांग्रेस में रहने के बाद 2017 में वो वापस कांग्रेस में आ गए थे। 2017 में जब कांग्रेस में आए, हारे चुनाव, फिर समाजवादी पार्टी में चले गए, क्योंकि कांग्रेस टिकट नहीं दे रही थी उन्हें। समाजवादी पार्टी में गए 2022 में, लेकिन एन वक्त पर जब उन्हें 2022 में भी टिकट नहीं मिला, उसके बाद फिर वापस वो कांग्रेस में, बीएसपी में आ गए थे। लेकिन इस बार देखिए फिर से उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। राहुल गांधी के साथ देखा भी गया था उनको। राहुल गांधी ने उनको कांग्रेस ज्वाइन कराई, और इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़े, और इमरान मसूद कांग्रेस से चुनाव जीत गए। तो इमरान मसूद जैसे लोगों को, जो कि तोड़ो और राजनीति करो पर विश्वास करते हैं, और जिनका इलाज योगी आदित्यनाथ अभी भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका इलाज योगी आदित्यनाथ ने किया है। इमरान मसूद का अब कैसे इलाज होना चाहिए, आप बताइए। उनके हुड़दंगी समर्थकों का कैसे इलाज होना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के 1 साल पहले अभी मैं सुबह सुबह दूध काट और चाय ले अठियार बैठ गई। चाय ले बैठ गई तो यहाँ नाड़ सुनी चाहिए, फिर मैं तो टेप पड़ गई। फिर डॉक्टर के पास ले गया कि डिश चिप गई आपकी। वो कुछ काम कर रही थी तो मतलब कुछ अचानक दर्द हुआ रही रीढ़ की हड्डी में, तो फिर उठ नहीं पाई, तो उसको ले जाके हमने बेड पे लेटा दिया। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे पे लेटोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे। डॉक्टर ने बोला था कि आप जब तक जिएंगे तब तक ये ऐसे लेटे रहेंगे, बेड रेस्ट हो गया था। कुछ उम्मीद नहीं थी कि आगे चल पाएगी। हमने ऐसे यूट्यूब देख रहे थे, कॉमेडी देख रहे थे, यूट्यूब पे आया इनका आया तो मैंने देखा। मैंने देखने के बाद मैंने मम्मी से बोला कि ये हकीम सुलेमान जी का ये है, तो फिर मम्मी ने बोला कि मंगा लेते हैं। तो मंगाया तो उन्होंने गोंसिया दिया, उन्होंने लिया, मम्मी ने परहेज भी किया उसका, और अच्छे से लिया, तो उसमें काफ़ी टाइम से आराम है। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, ये आ गया। मैंने उनको खाना शुरू कर दिया, तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी। मंजू देवी की इस अद्भुत कहानी में उनका परिश्रम और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है।
इसके पीछे उनकी स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली में परिवर्तन का एक ही कारण है, और वो है हकीम सुलेमान खान जी से जुड़ना।